अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसईओ, एईओ और जीईओ पे हम कैसे काम करके अपने बिजनेस को या सर्विस को ऑप्टिमाइज करके अपना पोटेंशियल कस्टमर तलाश कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करें। एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह अब जो नई आई है, क्योंकि एआई आ गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को पहले एसईओ करते थे, अब हमें अपनी वेबसाइट की एईओ भी करना बहुत जरूरी है। इसी तरह ही हमारा जो गूगल मैप होता है या हमारे जो इलाके के लिस्टिंग वेबसाइट होती है, हम वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को लिस्ट करते हैं ताकि हमारा करीबी कस्टमर जो होता है हमें अप्रोच कर सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्यूटी पार्लर है तो जाहिर सी बात है, ब्यूटी पार्लर अगर किसी ने शेव करानी है या किसी ने बाल कटाने हैं तो गुजरावाले से तो वो लाहौर तक का सफर तय नहीं ना करेगा। वो तो अपने कहीं करीबी देखेगा कि उसके नियर में कौन ऐसा ब्यूटी पार्लर है जहाँ से सर्विस हासिल कर सकता है। वहां पे काम आता है हमारा जीईओ। इसी तरह ही जो सा है, अब एईओ आ गया है, क्योंकि एआई आने की वजह से बहुत से ऐसे सर्च इंजन हैं जो कि यूज कर रहे हैं अपना एआई को। मिसाल के तौर पे अगर आप इधर आए, गूगल को ही देख लें। अभी पाकिस्तान में जो मॉडल चल रहा है गूगल का, ये वाला चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द 4 से 5 माह में आप देखेंगे कि ये वाला मॉडल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पे हमारा ये वाला एआई मॉडल आएगा। और आप देख लें, यहाँ पे माइक भी है, तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं आप, कमांड दे के प्रॉम्प्ट दे के इससे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी जहाँ वेबसाइट को पर कंटेंट डालना है, उसी कंटेंट से लेके हमें ऐसे क्यूज भी डालने हैं, ऐसे सवालात जो कि उस सर्विसेज से लोग पूछते हैं। और वो छोटे छोटे एक एक लाइन के जवाबात होते हैं जो हमने डालने होते हैं। इस तरह स्कीमा मार्कअप होता है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। वॉइस सर्च क्या होती है? वॉइस सर्च जैसे जैसे कि अगर मैं यूट्यूब पे जाऊं, यहाँ पे माइक ऑन करूं और कुछ भी कहूं तो ये उसको सर्च कर लेगा। ये वॉइस सर्च होती है। तो हमें अपनी वेबसाइट को इन तमाम जितने भी हमारी तो इसलिए अब हमने अपनी वेबसाइट को इन तमाम चीज़ों के साथ ऑप्टिमाइज करके अपलोड करना होता है ताकि हमें हमारा पोटेंशियल कस्टमर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दिया। सबसे पहले बात करेंगे एसईओ की। और मैं अपना गूगल ओपन करूंगा। अब हमें तलाश क्या करना है? सबसे पहले अपनी सर्विस से रिलेटेड ऐसे कीवर्ड तलाश करने हैं जिनके अंदर ट्रैफिक भी ज्यादा हो और वो ज्यादा हाई कंपटीशन भी ना हो। हाई कंपटीशन क्या होता है ये मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा टूल है, लेकिन मैं जो यूज करने जा रहा हूँ वो मैं यूज करूंगा गूगल एडवर्ड्स का, ना कि और दूसरे टूल्स का। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर मैं सैमरश की बात करूं, सैमरश एक अच्छा टूल है और ये थोड़ा महंगा टूल है। अगर मैं इसके ऊपर कीवर्ड सर्च वगैरह करूंगा तो मुझे यकीन है ये बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल फ्री टूल के ऊपर काम करूंगा जिसका नाम है गूगल एड। सिंपल है, मैंने गूगल एड्स लॉगिन लिखा। ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं, अगर आप देखें यहाँ पे आ रहे हैं, ये मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट है एक्चुअली। और नीचे करूँ तो ये देखें आप। सो मैं यहाँ से लॉगिन हो गया। अगर तो आपका गूगल का अकाउंट होगा तो आप स्टार्ट नाउ करेंगे, नहीं तो आप साइन इन करके अपना अकाउंट सेटअप करेंगे। अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं ये मैं नहीं बता रहा, क्योंकि फिर हम अपने पॉइंट से हट जाएंगे। ये आप आसानी से स्टेप, छोटे छोटे स्टेप होते हैं, नाम डालते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको पता ही है। वो आप डालेंगे तो इससे अकाउंट आपका सेटअप हो जाएगा। मैंने जैसे क्लिक किया, आप अब देखें ये डिफरेंट अकाउंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, एक्चुअली मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट हैं। अगर आपके पास ना आए तो आप क्या करेंगे, अपना नया अकाउंट यहाँ से गूगल एड्स का सेटअप कर लेंगे। आसान सा ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं। तो मैंने डी प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट का जो अकाउंट है इस पे क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे ऐड वगैरह भी चले हुए हैं, थोड़ी सी स्पेंडिंग स्पूडिंग भी हुई है, तो हम इसी को लेके आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी सर्विस को गूगल पे एक दफा सर्च करके देखूंगा कि किस तरह के लोग क्या लिख कर सर्च कर रहे हैं। मेरी सर्विसेज को लोग लिख के क्या सर्च करें। मिसाल के तौर पे मैं वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाला वेबसाइट डिजाइन।
जैसे मैंने डाला तो एकदम से देखें सारे के सारे आइडियाज जो लोग सर्च कर रहे हैं वो आ गए। वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनर इन लाहौर, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, टेम्पलेट, आइडियाज, सिग्मा, सर्फिस, एआई, फ्री, कराची, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इनमें से एक दो ले लूंगा। जैसे कि मुझे वेबसाइट डिजाइन वाला जो कीवर्ड है वो मेरा रेलिवेंट भी है और अच्छा भी, और पहले नंबर पे भी आया है। तो सिंपल है, मैं अपने एडवर्ड में गया। यहाँ पे जाने के बाद मैं टूल्स में जाऊंगा, टूल्स में जाने के बाद मैं जाऊंगा कीवर्ड प्लानर के अंदर। ओके, कीवर्ड प्लानर मेरा लोड हो गया। डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे मैं आया। अब यहाँ पे मैं अपना एरिया सेलेक्ट करूंगा, मतलब कि पाकिस्तान है। मुझे अच्छे से रिसर्च वर्क करना है। अगर तो मैं यूएस में काम कर रहा हूँ या जो भी कंट्री में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट करूंगा। तो आप देखें उसने यूएस सिलेक्ट कर लिया, लेकिन क्योंकि मुझे पाकिस्तान में ही काम करना है, मेरा टारगेट ऑडियंस सारा पाकिस्तान का, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और पाकिस्तान को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब सिंपल है, मैंने अपना कीवर्ड यहाँ पे डाला, एक कीवर्ड मैंने डाला, दूसरा कीवर्ड भी मैं यहीं से ले लेता हूँ। ओके, दूसरा कीवर्ड भी मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया और मैंने इसे सर्च कर दिया। अब देखें छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे, बड़ी आसान आसान बातें जो आपने समझनी है। सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने कीवर्ड डाला, मैंने दो कीवर्ड दिए, उसने मुझे 1253 कीवर्ड दे दिए। 1253 कीवर्ड उसने मुझे दिए हैं कि आपकी ये जो सर्विस हैं इनको लोग 1253 तरीकों से लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले थोड़ा सा इन्हीं कीवर्ड्स का ऑडिट कर लूंगा। देखें, अब सबसे पहला जो ऑप्शन है कीवर्ड बाय रेलिवेंस है, वही जो मैंने बात की कि मैंने दो दिए, उसने मेरे रेलिवेंट जो कीवर्ड थे 1200 उसने मुझे निकाल के दे दिए। उसके बाद मंथली सर्चेज है, एवरेज मंथली सर्च किस कीवर्ड पे कितने लोग सर्च करते हैं गूगल पे जाके, ये उसने बता दिया 1K से 10K तक। और ये जो सा कीवर्ड कौन सा, वेबसाइट डिजाइनिंग का कीवर्ड है। इसी तरह 3 मंथ चेंज जो होता है कि 3 महीनों में कीवर्ड पे कितना चेंज आ रहा है वगैरह वगैरह, ये आ गया। इसी तरह ओवर ईयर ओवर है, और एक साल के अंदर कितना चेंज आ रहा है। इसी तरह कंपटीशन है, एड इंप्रेशन है, टॉप बिडिंग है और लो बिडिंग है। ये मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले बात हमने ये तो हमने समझ लिया कि जो एड रेलिवेंट है, ये जो कीवर्ड हैं, जो रेलिवेंसी है, उस हिसाब से मैंने दो दिए थे, उसने मुझे आगे जितने भी बन रहे थे उसने मुझे दे दिए। उसके बाद मंथली सर्च है, वो भी ट्रैफिक भी आपको समझ आ गया। ये जो ओवर ईयर ओवर चेंज था ये भी नजर आ गया आपको, 3 मंथ चेंज भी नजर आ गया। कंपटीशन, कंपटीशन क्या है, एड इंप्रेशन और टॉप बिडिंग क्या है, लो बिडिंग क्या है, टॉप बिडिंग क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया वेबसाइट डिजाइन के ऊपर, तो आप देखें सबसे पहले क्या हुआ, स्पॉन्सर नजर आ गए। ये वो लोग हैं जो कि पैसा लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए ताकि उन्हें वहां से कस्टमर मिले। ये काम किस तरह होता है, ये काम गूगल एड से होता है। सो अब मान के चलते हैं मैंने जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग लिखा, यहाँ चले वेबसाइट डिजाइनिंग कर देते हैं, सर्फिस कर देते हैं, नहीं पे बैक कर लेते हैं, ये ऐसा ही आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन डाला तो आप देखें क्या हुआ कि दो स्पॉन्सर मेरे पास ऊपर नीचे आ गए। अब विक्स, उसकी वजह क्या है असल में, ये होती है बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब ये देखें, अब अगर वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर 22 रुपए से 108 रुपए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम का उसने दिखाया है। लो बिड क्या चल रहा है, 22 रुपए। हाई बिड क्या चल रहा है, 108 रुपए। इसी तरह अब अगर नीचे वाला देखें, वेबसाइट डिजाइन सर्विस, इस कीवर्ड के ऊपर जो हमें लो बिड मिलेगा वो मिलेगा 45 से लेकर 493 तक। अब ट्रैफिक किसके ऊपर ज्यादा है, ट्रैफिक किसके ऊपर ज्यादा है, 1K से 10K तक, इसके ऊपर ट्रैफिक कम है लेकिन इसका रेट ज्यादा है। ये जो रेट है यहाँ पे आके डिसाइड होता है कि कौन सा ऐड ऊपर रहेगा और कौन सा ऐड नीचे रहेगा। अब देखें विक्स है ना, ये बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन इस टाइम ये जो अपना ये जो ऊपर तो ये जो बिडिंग, एड बिडिंग है, ये डिसाइड करती है कौन सा जो कंपनी है वो ऊपर रहेगा, कौन सा कंपनी नीचे रहेगा। तब यहाँ पे विक्स जो है इंटरनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेकिन जो बिट टेक्नोलॉजीज है
ये उसके बराबर में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो हाईली पे कर रहा होगा वो बिट टेक्नोलॉजी कर रहा होगा। तो मेरा ख्याल है आपको यहाँ पे अच्छी सी चीज़ों की समझ आ गई होगी, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड किस तरह काम करते हैं। मैं सिंपल है, इन सारे कीवर्ड्स को मैंने डाउनलोड किया। ओके, ये कीवर्ड जो उनसे तमाम के तमाम मेरे पास डाउनलोड होके आ गए। राइट। अब थोड़ा सा हम इसका ऑडिट कर लेंगे और हम अपना चार्ट बनाएंगे 30 दिन का, कि 30 दिन में हम कौन कौन से कीवर्ड पे काम करने वाले हैं और इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा ऑडिट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं दो चीजों पे ऑडिट करूंगा, कंपटीशन पे और मंथली सर्चिस के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद अगर मैं इधर आता हूँ और यहाँ से मैंने अनचेक किया, लो बिड इसलिए चाहिए कि अगर मैं हाई बिड पे काम करूंगा तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है अपने कीवर्ड्स को रैंक करवाने में, क्योंकि आपको पता है हाइप के ऊपर तो लोग पैसे डाल रहे हैं और इन कीवर्ड्स के ऊपर एड रन कर रहे हैं। तो गूगल कभी भी मुझे जगह नहीं उस तरह देगा जिस तरह वो लो बिड के ऊपर दे सकता है। मैंने आपको बात समझाई ना, कि ये देखें, हालांकि इस कीवर्ड का ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक कितनी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कितने कम पैसे चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक कितनी कम है, इस हिसाब से कितनी ज्यादा ट्रैफिक चार्ज हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वेबसाइट डिजाइनिंग ना ये नहीं बताता कि कस्टमर का इंटेंट क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं नाइकी शूज, तो नाइकी शूज ये नहीं बताता कि मैं शूज की मालूमात लेने आया हूँ या मैं शूज बाय करने आया हूँ, या मेरा इंटेंट क्या है। मेरा इंटेंट कमर्शियल है, इंफॉर्मेशन है, मैं इंफॉर्मेटिव इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंटेंट मुझे नहीं बताता। लेकिन वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज का जो इंटेंट है वो बताता है कि ये कमर्शियल इंटेंट है, जो कस्टमर आ रहा है और जरूर उसको वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज की जरूरत होगी, इसलिए ये ज्यादा महंगा है। और इसलिए कम ये जो सा है वेबसाइट डिजाइनिंग वाला, इसलिए वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज वाला ये ज्यादा महंगा है और वेबसाइट डिजाइनिंग वाला ये कम महंगा है। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। हमें अब क्या करना है, अपने रेलिवेंट कीवर्ड निकालने हैं और उन कीवर्ड में से हमने अपना कैलेंडर बनाना है। तो ये किस तरह बनेगा, आइए आगे लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, फिल्टर लगा के मुझे लो कीवर्ड चाहिए। मैंने अब आपको बता दिया कि लो कीवर्ड हमें क्यों चाहिए। अब लो कीवर्ड के अंदर मुझे क्या चाहिए, ऐसे कीवर्ड्स हो जो लो भी हो, रेलिवेंट भी हो और उसके ऊपर ट्रैफिक भी भर भर के आ रही हो। तो मैंने 5000 कीवर्ड पे क्लिक कर दिया, मतलब कि ऐसे कीवर्ड जो लो भी हैं और उन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक भी हो। अब ये देखें, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी लो कीवर्ड है, लेकिन कितनी ट्रैफिक है, 5000 है। वेबसाइट डेवलपर लो कीवर्ड है, ट्रैफिक कितनी ज्यादा है। वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, आप देख लीजिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब यहाँ के ऊपर क्या है, ऐसी वेबसाइट जो कि पोर्टफोलियो बनाती हो, या हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसके आगे कीवर्ड डाल सकते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट सर्विसेज। ये हम इस तरह कर लेंगे थोड़ा सा, सर्विसेज। अब क्या हुआ कि ये कीवर्ड कहीं ना कहीं हमारा काउंटर होगा गूगल के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा रैंकिंग है। इसी तरह विक्स लोगो क्रिएटर है, छोड़ देते हैं इसको। वेब टिप कॉम्पिटिशन छोड़ देते हैं, ये हमारा नहीं है। यूआई डिजाइन ये हम सब कर सकते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग ये कर सकते हैं, लोगो ऑफ वेबसाइट ये कर सकते हैं। इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक। तो मैं कहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से शुरू करूंगा वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर। तो मैंने यहाँ से कीवर्ड निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे 30 दिन रोज आर्टिकल लिखने हैं, मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किस किस मौजू के ऊपर आर्टिकल लिख लिया हुआ है। ओके। अब यहाँ पे मैं आऊंगा अपने चैट जीपीटी के अंदर, मैं क्रिएट न्यू थ्रेड करूंगा एक ऑन, और यहाँ पे आने के बाद यह मेरा ख्याल है, मैं आपको ये मैंने अपने चैट जीपीटी के ऊपर AIRPM एक एक्सटेंशन है जो मैंने डाली हुई है, फ्री एक्सटेंशन है, वो आप डाल सकते हैं। इससे काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। और ये इसके लिखे हुए प्रॉम्प्ट होते हैं सारे के सारे। अगर मैं मार्केटिंग में जाऊँ, आप देखेंगे मैंने जैसे ही यहाँ पे फेसबुक डाला, तो फेसबुक से जितने भी हमें बन सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं हम अपनी पोस्ट के लिए कंटेंट, कैप्शन, इंस्टाग्राम, ये सारे प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, फेसबुक एड, प्राइमरी टेक्स्ट,
हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन। अब जब हम फेसबुक का ऐड रन करते हैं तो आप जो रन करते हैं उन्हें पता है कि हम ये फेसबुक का ऐड रन करने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग डालूं और अपना प्रॉम्प्ट करूं तो ये खुद ब खुद ही टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन सब कुछ यहाँ पे डाल देगा। तो बहुत से दोस्तों के पास ये नहीं होगा, इसलिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि मैं सिंपल वाले चैट जीपीटी के ऊपर काम करूं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, मैंने चैट जीपीटी ऑन कर लिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ चैट जीपीटी को कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे किस तरह अपना कंटेंट बनाना है वगैरह वगैरह। तो मैंने डाला आई एम गोइंग टू क्रिएट ब्लॉग फॉर माय वेबसाइट, माय कीवर्ड इज वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर। अब वहां पे कीवर्ड मेरा सिर्फ वेबसाइट डेवलपर था, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसका लॉन्ग टेल कर लिया कि मैंने और ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया, लाहौर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बात आ गई कि मैं इसी कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए मैं अपना एसईओ, एईओ और जीईओ तीनों पूरे करूंगा। अब किस तरह भला? अब देखिए, मैंने डाला वेबसाइट डेवलपर, ये मेरा कीवर्ड हो गया, ब्रॉडवे कीवर्ड हो गया। जैसे ही मैंने अपना डाल दिया इन लाहौर, ये मेरा जीईओ हो गया। अब मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा कि इस कि ये जो आर्टिकल लिखने जा रहा है ये एसईओ, जीईओ, एईओ के मुताबिक मुझे इसको ऑप्टिमाइज करके दे दे। मैंने यहाँ पे डाला कि प्लीज, अच्छा, माय कीवर्ड इज वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर, नाउ प्लीज राइट राइट वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी सिंपल इंग्लिश इंग्लिश एंड प्लीज ऑप्टिमाइज इट फॉर एसईओ, एईओ एंड जीईओ। ओके, उसके बाद मैंने इसको कहा कि मस्ट मेक 10 एफएक्यू। अब एफएक्यू मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? एफएक्यू जो होते हैं वो एईओ के लिए है। ये जो मैंने डाला अपने कीवर्ड के आगे इन लाहौर, ये मेरा जीईओ हो गया। और जो मेरा मेजर कीवर्ड है वो मेरा एसईओ के लिए। तो तीनों चीजें जो होती हैं मैं इस आर्टिकल के अंदर पूरी करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इंटर किया, ये देखें, ये उसने मुझे सारा का सारा आर्टिकल बना के दे दिया। अब मैं मुझे चाहिए कि मैं एक दफे इस आर्टिकल को देखूं और मैं पढ़ूं कि क्या क्या है। अब देखें, वेबसाइट डिजाइन, बिजनेस वेबसाइट डिजाइन, ई कॉमर्स हो गया, कस्टम वेबसाइट, पीएचपी, ये वाली सर्विसेज हम नहीं देते हैं, लेकिन इसने डाल दिया है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन ठीक है, ये भी ठीक है, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, वेबसाइट मेंटेनेंस सपोर्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से जो मेरी मेजर सर्विसेज हैं मैं इसको कहूंगा कि सिर्फ वही ऐड कर जो मैं दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा चीजें क्योंकि मैं नहीं ऑफर कर रहा तो मैं वह यहाँ से निकाल दूंगा। अब मैं कौन कौन सी सर्विसेज देता हूँ, सिंपल है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और ये मेरी मेजर सर्विसेज हैं। बस ये यहाँ से हम कॉपी करके चैट जीपीटी पे जाएंगे और कहेंगे प्लीज, और मैंने यहाँ पे जैसे ही अपनी सर्विसेज इंटर किया आप देखिएगा कि ये इसको अपडेट कर देगा। ये देख, ये उसने बेहतर करके अपडेट कर दिए। उसी से रिलेटेड उसने जो उनसे हैं क्वेश्चन भी बना दिए। सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा, डैशबोर्ड पे जाऊंगा। ओके, जाने के बाद सिंपल है, मैं पोस्ट में जाऊंगा, ऐड न्यू पोस्ट करूंगा। अब मैं ये जो अपना आर्टिकल है ये मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ। हेडिंग मैंने कॉपी की, हेडिंग की जगह मैंने हेडिंग डाल दिया वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर, इसको मैं यहाँ से काट दूंगा। ओके, अब मैं जाऊंगा एलिमेंटोर में, एडिट विद एलिमेंटोर पे मैंने क्लिक किया।
ब्यूटीफुल, सिंपल है। मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करूंगा अपना। प्लस पे मैंने क्लिक किया, ऐड डिप पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एक टाइटल डाल दिया। टाइटल मेरा क्या है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं अपना सब हेडिंग डाल दूंगा, और इसको मैं लगा दूंगा साइज H2 का। नो, ज्यादा बड़ा हो गया, H4 का लगा दो। उसके बाद मैं फिर प्लस पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे अपना ऐड करूंगा। सिंपल है। पैराग्राफ मैंने पकड़ा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। इतना ही। मैंने राइट क्लिक करके मैं इसको पूरा भी कर सकता हूँ, पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको पैराग्राफ के हिसाब से ही रखने जा रहा हूँ। अब ये हेडिंग है। सिंपल, मैंने क्लिक किया डुप्लीकेट के ऊपर वाली हेडिंग को, या इसको हम डिलीट कर देते हैं, ज्यादा बड़ी हो रही है। इसको मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो होता है, मैं अपनी सब हेडिंग्स चलाऊंगा। वो मेरी एक मेन हेडिंग चल गई है, कॉपी करके पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं इसको रखूंगा H3, H4, मेरा ख्याल है, यहाँ H5। H5 इज बेस्ट फॉर अस। ये बुलेट हैं, इन बुलेट्स को मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने बुलेट लगा दिए। इस तरह ही नेक्स्ट कॉपी करके इसको डुप्लीकेट करूंगा। मैं चाहूँ तो इसे एक पैराग्राफ में भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं खुद ही नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे इस तरह सेपरेट सेपरेट करके रखना अच्छा लगता है। इसका यहाँ से मैंने स्टाइल कॉपी किया, करने के बाद यहाँ पे मैंने स्टाइल पेस्ट कर दिया। कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद इसका स्टाइल पेस्ट कर दिया है। लेकिन स्टाइल पेस्ट नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, हमने इसको H5, हमने इसको यहाँ पे भी H5 दे दिया। ये भी बुलेट्स हैं। इनको भी हमने नंबर वाले बुलेट लगा दिए। FAQs आगे, अब सिंपल है। मैं इसको यहाँ तक को पब्लिश कर दूंगा। अब जो मेरे FAQs है, मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा TAB टैब, और यहाँ FAQ, ये आ गया FAQ स्कीमा आ गया। यहाँ पे मैंने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ओके, इसकी हेडिंग है। हेडिंग इस तरह मैं इसको डुप्लीकेट करके नीचे ले आऊंगा। लाने के बाद कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसकी हेडिंग को पेस्ट कर दिया। अब इसका क्वेश्चन 1, वाई शुड आई हायर वेबसाइट, इसको अच्छा थोड़ा सा बता दूं कि ये टैब होते हैं, जिसमें स्कीमा भी होता है, कंटेंट है। तो मैंने सबसे पहले जाके कंटेंट के टैब डिलीट कर दिए। हेडिंग की जगह पे मैंने हेडिंग पेस्ट कर दी, और ये इसका मैंने आंसर पेस्ट कर दिया नीचे ला के, सिंपल। तो देखिए ये इस तरह काम करेगा। ओके, इसी तरह ही अब मैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो होता है, इसको मैंने डुप्लीकेट किया। अच्छा जी, बेसिक वेबसाइट स्टार्ट फ्रॉम 20,000, ये मेरा ख्याल है कम इसने पैसे लिखे हैं, क्योंकि मैं जो एक वेबसाइट बनाने के चार्ज करता हूँ 25 करता हूँ। तो मैं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 25,000 कर दूंगा, इस तरह ही। मैं दोबारा इसको डुप्लीकेट करूंगा, पेस्ट किया। अब इसने जितने भी बनाए हैं FAQs, वो मेरी सर्विस के हिसाब से ही बनाए हैं। पहले ये जो चीजें बना रहा था, जिसमें मैं जावा शावा डाल रहा था, क्योंकि मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करता हूँ, डेवलपमेंट की ऑफर नहीं करता, तो उसने वेबसाइट डेवलपमेंट का भी सेक्शन ऐड कर दिया था, जो मेरे काम का नहीं था। तो इस तरह जब भी आपने आर्टिकल लिखना है, आपने कोशिश करनी है कि आर्टिकल को इंतहाई ऑप्टिमाइज करके लिखना है। आर्टिकल को पढ़ना है आपने, कोई गलत चीज ना जाए उसके अंदर, इररेलेवेंट चीजें ना जाएं।
क्योंकि ये इस तरह हमारी वेबसाइट के हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है। वो इस तरह पड़ता है, अगर कस्टमर आया है और उसको उसके काम की चीज नहीं मिली तो वो वापस चला जाएगा, वो टाइम जोन से हमारी वेबसाइट पे नहीं लगाएगा। जब वो वेबसाइट के ऊपर टाइम नहीं लगाएगा, आया, ओपन की वेबसाइट और 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही वापस चला गया, तो ये जो गूगल है ये सोचेगा कि यार इसकी वेबसाइट के ऊपर कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं है, लोग आ तो रहे हैं, ये लोगों को लेके तो आ रहा है अपने कीवर्ड्स वगैरह से, लेकिन क्या है कि ये उन लोगों को अपने साथ एंगेज नहीं कर पा रहा, लोग आते हैं पर चले जाते हैं। इस तरह फिर क्या है कि हमारा जो बैक लिंक जो था हमारा, इस तरह फिर क्या है कि जो हमारा बाउंस रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाउंस रेट क्या होता है, ये है कि कस्टमर को हम अपने पास लेके आए हैं, लेकिन एक मिनिमम टाइम तक भी वो हमारे पास रहा नहीं है, वो उससे पहले ही वापस चला गया है। तो सर्च इंजन इसको अपने सेंस में समझता है बाउंस रेट, कि कस्टमर आ तो रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं। तो ले जनाब, ये मेरे सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने डाल दिए, मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैं अपना कैनवा खोलूंगा, सिंपल, और यहाँ पे मैं एक अच्छा प्यारा सा पोस्ट बनाऊंगा अपने आर्टिकल में लगाने के लिए। सिंपल है, मैं अपना कैनवा मैंने ओपन किया, प्रोजेक्ट्स में आया, यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है XIT के नाम से, मैं उसे सर्च करूंगा। जी ये मेरा आ गया, बल्कि पोस्टें बनी हुई हैं, मैं यहीं से कोई निकाल लेता हूँ। ये देखें, ये बड़ी अच्छी पोस्ट बनी हुई है। अब यहाँ से मैं नंबर, मेरा ख्याल है नंबर हटा देते हैं, नंबर की ज़रूरत नहीं है, ये लगे रहने दें। नंबर की जगह ईमेल डाल देते हैं हम। नंबर, यहाँ क्या करें, लगे रहने दें फिर। चलें लगे रहने देते हैं। नंबर सिंपल है, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको शेयर पे क्लिक किया, करने के बाद डाउनलोड में गया, और यहाँ से मैंने जेपीजी फाइल को एक्सपोर्ट करना है। मुझे चाहिए मेरा करंट पेज, मतलब कि सफ़ा नंबर 1। तो मैंने यहाँ से डन किया, डाउनलोड पे क्लिक किया। ओके, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने इस फाइल को ऐसे ही सेव कर दिया, लेकिन नहीं, मैंने तो इसको जेपीजी नहीं कहा था। यहाँ पे जेपीएनजी है, नहीं पीएनजी, मुझे यहाँ से जेपीजी चाहिए। डाउनलोड में आया, डाउनलोड आके मैंने यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट किया। करने के बाद जो मेरा पेज है, पेज नंबर 1 है, मैंने उस पर क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, और मैंने यहाँ पे ऐसी बस 1.1 यहाँ मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने अपना डालना है सेम कीवर्ड, इसको हमने अपना था, हमारा सेम कीवर्ड क्या था आर्टिकल का, वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर। मैं एक बार फिर उसको एक्सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर ही हमने अपना इमेज जो सा है उसको रैंक करवाना है। अब इमेज रैंक किस तरह होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, वेबसाइट डेवलपर्स इन लाहौर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस इमेज को मैं गूगल में रैंक करवाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग हैं जो मैं इसमें करूंगा। मैं राइट क्लिक करूंगा, जाने के बाद राइट क्लिक मैंने किया, प्रॉपर्टीज में आया, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जो मेरा कीवर्ड है मेजर, मैंने इसे डिटेल में गया, टाइटल भी मैंने ये पेस्ट कर दिया, सब्जेक्ट में भी मैंने ये डाल दिया, रेटिंग मैंने 5 कर दी, टैग मैंने एक ये डाल दिया। दूसरा टैग मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, और ये वो टैग हैं जो सर्च में आते हैं। तीसरा मैं डाल देता हूँ डिजाइन, लेकिन मेरा कोर्स डिजाइन, डिजाइन ई कॉमर्स का डाल देते हैं हम, ई कॉमर्स।
ओके, उसके बाद मैंने कमेंट्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑथर जो सा है ना, ऑथर में मैं अपना नाम डाल दूंगा। डेट भी मैं आज की डाल दूंगा, कल की डाल दूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉपीराइट ये बहुत जरूरी है, कॉपीराइट में मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया। ओके, कमेंट्स में भी चलो हम लिख ही देते हैं, वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर। इसे मैंने इस तरह अप्लाई किया और इसे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने इसे रिफ्रेश किया और जाके देखते हैं कि आया ये डाटा डला हुआ है इसके अंदर। देखिए सारा का सारा डला हुआ। ओके, अब मैं दोबारा आया इधर अपने पेज के ऊपर। जाने के बाद मैं क्या करूंगा, अब इस ये जो मैंने अपना आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल मेरा इस तरह लोगों को नजर आए। ओके, ये लोगों को आर्टिकल इस तरह नजर आएगा। ब्यूटीफुल। अब मैं इस पेज की एडिट करूंगा इस पेज को, और मैं इस पेज की एसईओ करूंगा। अब ये एसईओ किस तरह होगी, ये मैं आपको इन डिटेल बता देता हूँ। सिंपल है, मैंने अपना यहाँ पे रैंक मैथ डाला हुआ है। अगर आपके पास रैंक मैथ नहीं है तो आप रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लीजिए, आसान सा है। रैंक मैथ को किस तरह इंस्टॉल करते हैं वो आप देखेंगे, आपको उसकी कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी। सो अगर मैं वो भी कवर करवाने लगूंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसलिए बस मैं इसको यहीं पे क्लोज करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर रैंक मैथ पे क्लिक किया, एडिट स्निपेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड डाला। अब यहाँ पे मैं आपको कमाल दिखाता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था एक्सटेंशन का। ये एक्सटेंशन किस तरह काम करती है ये भी आपको ज़रा समझ आ जाए। मैं मार्केटिंग में से मैंने सेलेक्ट किया एसईओ, और यहाँ से मैंने फेसबुक हटा दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया गूगल। जैसे मैंने गूगल डाला आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ चुकी हैं। मुझे चाहिए अपने कीवर्ड के लिए एसईओ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने उसको अपना कीवर्ड दिया, आप देखेंगे कि ये मुझे प्यारा सा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिख देगा। बूम, क्या बात है, ये देखिए, ब्यूटीफुल। सो मैंने इसको कॉपी किया। एक दफ़ा मैं पढ़ूंगा जरूर, टॉप वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर। क्या ख्याल है, ठीक है ये? इसको मैं काट दूंगा। और वैसे भी जो लाइन जो सी है ना ज़्यादा लंबी हो रही है, मेरे जो पिक्सल हैं वो ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, तो मैं इसको क्या कहूँगा कि प्लीज़ मेक दिस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन विद इन, या डिस्क्रिप्शन इन टाइटल विद इन। अब ये टाइटल को उतना करके देगा मुझे, ये देखें, बेस्ट वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर, वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपर्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही पेस्ट किया, आपने देखा कि जो लाल लाइन यहाँ पे हो रही थी, रेड लाइन हो रही थी, ये अपने नॉर्मल हालत में आ गई। अब मेरा जो कीवर्ड है ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये मेरा मेजर कीवर्ड है, जो लोग लिखेंगे तो मेरी वेबसाइट का ये वाला पेज शो अप होगा। और ये जो उनका है, ये भी ज्यादा हो रहा है, इसको हम कहेंगे कि प्लीज मेक डिस्क्रिप्शन विद इन। ब्यूटीफुल, हायर एक्सपर्ट वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर फॉर कस्टम वेबसाइट ई कॉमर्स सोल्यूशन वगैरह वगैरह। अभी भी ये ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको बेहतर कर लूँगा। वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर, हायर वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर फॉर कस्टम वेबसाइट, ये भी ठीक है। ई कॉमर्स सोल्यूशन एंड प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर कस्टम सोल्यूशन। हाँ, कस्टमर सोल्यूशन एंड प्रोफेशनल, ये लफ्ज में यहाँ से काट के डिजिटल मार्केटर, प्रोफेशनल भी काट दूंगा, एंड डिजिटल मार्केटर टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन। ये देखिए, ये मैंने ठीक कर दिया। आपने ये जरूर पढ़ना होता है, समझना होता है, क्योंकि चैट जीपीटी ठीक है चीजें बना के देता है, लेकिन आपने इसको अपने हिसाब से सेट करना होता है। बहुत से लोग होते हैं जब वो वैसे ही रैंडमली कॉपी पेस्ट करते हैं तो चीजें फिर उस तरह खराब हो जाती हैं, ठीक तरीके से चलती नहीं है। वेबसाइट ई कॉमर्स सोल्यूशन,
अब ये देखें, इसने कोमा भी डाला, एंड भी लिखा हुआ है, तो मैं एंड यहाँ से काट दूं, ई कॉमर्स सोल्यूशन एंड डिजिटल मार्केटर। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको फिर काट देता हूँ। यहाँ पे जो कोमा था मैंने निकाल दिया। चलिए, हायर एक्सपर्ट वेबसाइट कस्टमर वेबसाइट, वेबसाइट ई कॉमर्स सोल्यूशन एंड डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए यार, ये देखो ना, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, मेरा ख्याल है अब ठीक है। ओके, तो मेरा ये कीवर्ड था, मैंने इसे यहाँ से कॉपी करके कीवर्ड वाले सेक्शन में मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने डाला, आपने देखा कि इसकी जो हेल्थ थी कीवर्ड की एकदम से कैसे ज्यादा होगी। मैंने इसे काटा, मैंने दोबारा जैसे ही पेस्ट किया तो आप देखेंगे हेल्थ कितनी ज्यादा हो गई। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं इसको 80 तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी सी और लंबी होती जा रही है। मेरा ख्याल है कि इसको बस हम क्लोज करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा अपना आया पोस्ट वाले सेक्शन में, फीचर में गए, और यहाँ पे अब मैं वो अपना जो मेरा बनाया है मैंने अपना इमेज, वो मैं अपलोड करूंगा। सिंपल है, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब इससे जो ये जो हमारा इमेज है इसको भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। देखें, ये आल आल टेक्स्ट होता है कि जो हेल्प करता है हमारे इमेज को वेबसाइट के अंदर रैंक करवाने में। और अगर हम अपना आल्ट टेक्स्ट नहीं देते और हमारा इमेज कहीं मिस हो जाता है, तो जब हमारा इमेज मिस होगा, मिसाल के तौर पे इमेज हमारा शो नहीं होगा, वेबसाइट की स्पीड स्लो है या कुछ भी है, तो इसी वेबसाइट की इमेज की जगह पे हमारा ये आल्ट इमेज, अल्टरनेटिव इमेज की जगह पे हमारा ये टेक्स्ट लिखा आएगा। ओके, सो मैंने इसको ये लगा दिया। अब मैं बताऊंगा कि मेरा ब्लॉग किस कैटेगरी में जाए, तो ये जाना चाहिए मेरे ब्लॉग वाले सेक्शन में, राइट। अब ये मेरा ब्लॉग बिल्कुल मुकम्मल हो गया, मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने इसको व्यू पोस्ट किया, तो आप देखें ये मेरा ब्लॉग आ गया मुकम्मल तौर पे, और ये आ गया। अब आप देखिएगा कि मेरा यही वाला जो ऐड है, ये मेरा ऐड कुछ दिनों तक मैं आपको दिखाऊंगा। ये जब कोई लिखेगा वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर, ये मेरा सर्च में भी आ रहा होगा, और ये मेरा इमेजेस में भी आ रहा होगा, जैसे इन लोगों के इमेजेस आ रहे हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो इमेज की एसईओ है ये मैंने सेपरेट की है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को जौन सा है, ये सारी जो मैंने अभी आपको एसईओ एईओ वगैरह वगैरह करके बताई है, आपको समझ आई होगी ये सारी चीज़ें। और अच्छा, अब हमारी एक चीज़ रह गई, हमारी जीईओ रह गई। अब वो किस तरह करनी है, सिंपल है। मैं आया अपने गूगल के अंदर, गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल में गया। जाने के बाद ये प्रोफाइल है मेरी, मैंने यहाँ पे व्यू ऑल प्रोफाइल्स पे किया। ये मेरे कस्टमर्स की प्रोफाइल में आप देख रहे होंगे, मेरी प्रोफाइल जो सी है वो ये है। अब देखिए मेरी सर्विसेज है ना, तो मैं अपनी सर्विसेज का एक पोस्ट बना के नीचे में आया। जाने के बाद ये ऐड अपडेट्स हैं, मैंने ऐड अपडेट्स पे जैसे ही क्लिक किया, और ये मेरा इमेज पड़ा हुआ है वही वाला, मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया इमेज को। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर। यहीं से मैं इस तरह ये पूरा का पूरा पैरा कॉपी कर लूंगा, और मैं जाके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ओके, अब मेरा इमेज लग गया। अब मेरा कीवर्ड भी आ गया वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर का। बाकी जो कंटेंट था वो भी हमने डाल दिया सारा का सारा, इफ यू आर लुकिंग वेबसाइट डेवलपर। तो ये मेरा कंटेंट भी बेहतरीन है। अब मैं ऐड बटन करूंगा यहाँ पे कॉल का, ताकि जैसे कोई क्लिक करे तो मुझे कॉल कर सके। सिंपल है, और मैंने यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया। ओके, ये मेरा पोस्ट हो गया।
अब ये पेंडिंग में आप देखेंगे 2 3 4 सेकंड बाद क्या होगा कि ये अपडेट हो जाएगा और हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसी तरह ही अब मैं अपने फेसबुक और इंस्टा के ऊपर भी ये जो मैंने आर्टिकल अपना लिखा है प्रिंट टेस्ट के ऊपर भी, यहाँ पे भी मैं सब जगह के ऊपर जाके अच्छे तरीके से इसको पोस्ट करूंगा। सिंपल है, मैं अपने डैशबोर्ड पे गया, यहाँ से मैं चला जाऊंगा मेटा सूट में। यहाँ डायरेक्ट मेटा सूट में आ जाए। मैं यहाँ से मेटा सूट में गया। क्रिएट पोस्ट है, क्रिएट रील है, क्रिएट स्टोरी है, मुझे अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं लिंक नहीं लगा रहा, मैं सिंपल वही आर्टिकल मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा ताकि मेरी एंगेजमेंट यहाँ फेसबुक पे ही बनी रहे। मैं कोई इसके ऊपर लिंक या अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक रीडायरेक्ट नहीं करा रहा। सो ये मेरा आर्टिकल था। यहाँ पे मैं आया, मैंने ऐड ऑन पे क्लिक किया, इमेज पे, इमेज ऐड करने के लिए। उसके बाद मैंने अपना ऐसे ही ये ले लिया, इमेज मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। पूरा आर्टिकल ऐसे ही मैंने यहाँ तक कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ओके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हैशटैग लगाऊंगा, यहाँ पे आके सर्च करूंगा और लिखूंगा वेबसाइट। हमारा कीवर्ड क्या था, ये था। मैंने जैसे ही वेबसाइट डेवलपर लिखा तो आप देखेंगे ये सारे के सारे वेबसाइट से रिलेटेड हैशटैग जो चल रहे हैं वो आ गया था। मैंने वेबसाइट डेवलपर इन लाहौर कर दिया था। देखिए वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर यूएस, हम कर देते हैं लाहौर। ये देखें ये आ गया, ये भी मेरा हैशटैग काम का है, मैंने डाल दिया। मैं इसमें और बदल सकता हूँ क्योंकि हम वेबसाइट डिजाइनिंग भी करते हैं। तो मैं ये देखें वेबसाइट डिजाइन, ये भी मैंने डाल दिया, वेबसाइट डिजाइनर भी डाल दिया, वेबसाइट डिजाइनिंग भी डाल दिया। ओके। तो मेरा ख्याल है इतना बहुत है, ये 5 कीवर्ड्स हैं मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए। सिंपल है। यहाँ पे अब मैं थोड़े से अपनी ज़रा वेबसाइट के ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि अगर कोई आए तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सके। ये सिंपल, मैंने अपने नंबर वगैरह, दफ्तर का एड्रेस वगैरह यहीं से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने अपने फेसबुक पे ला के पेस्ट कर दिया। ओके हो गया। मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक है, बेहतरीन है। थोड़ा सा मैं कह रहा था जरा हम ना पैराग्राफिंग कर लेते ताकि ना पढ़ने में जरा आसानी हो जाए, क्योंकि ये लें जनाब, थोड़ा सा जरा आसान हो गया। पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, कस्टमर आए तो पढ़ सके, इसलिए मैंने यहाँ पे जरा पैराग्राफिंग भी कर दी। ये मेरी पोस्ट है, ये भी मेरी यहाँ पे ओके होगी। मैं वैसे इसको यहाँ से एक दफ़ा नोट पैड में कॉपी कर लेता हूँ और ये मेरा फेसबुक और इंस्टा के ऊपर जा रहा है, ब्यूटीफुल। और ये मैंने यहाँ से पोस्ट कर दिया। ओके, मुझे अभी कोई चीज़ बूस्ट नहीं करनी, मैंने यहाँ से ख़त्म किया है इसको। तो आपने देखा मेरा यहाँ पे भी पोस्ट हो गया है। और मैं अगर आपको अपना गूगल दिखाऊं, लिस्टिंग दिखाऊं, इसको मैंने ऐसे किया, रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो ये देखिए मेरा 5 मिनट पहले मेरा ये भी पोस्ट हो गया। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। अगर आप चाहते हैं बड़ा प्रो लेवल पे मुझसे सीखना तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे। वो मैंने, मेरा दिया गया नंबर, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ बड़े प्रो लेवल पे सीखें चीज़ों को और अपना आईटी में अपना करियर बनाएं तो आप बिल्कुल आप बना सकते हैं। मैंने अपने इन कोर्सेज को इंतहाई आसान बनाने की कोशिश की है ऐसे लोगों के लिए जो कंप्यूटर में अभी नए हैं या अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो आप मेरे इस दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।
ये हमारा दफ्तर का एड्रेस है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ईमेल वगैरह आप यहाँ पे राब्ता कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।